हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था और कुछ क्वेश्चंस देखे थे डिस्टेंस फार्मूला के बेस पर। बहुत ही वो क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस थे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूले के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और डिस्टेंस फार्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आप आज की क्लास अच्छे से अटेंड करते हो और हमारे साथ शुरू से लेके आखिरी तक बने रहते हो तो यकीन मानना आप हर एक क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, यानी कि आपको फॉर्मूला लगाना है और आगे बढ़ना है। बट हम आपको कुछ हटके कराएंगे, कुछ डिफरेंट कराएंगे। हम क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को आपके सामने ग्राफ पर ड्रॉ करके बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है। प्यारे बच्चों, इससे होगा क्या कि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओगे, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे कि आपको क्या चीज़ दी हुई है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे फिर आप कि मुझे कब, क्यों और कैसे, किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और उनको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और सारे के सारे देखो एनसीईआरटी, सीबीएसई पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं और आप देखो सारे के सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का फर्क है। इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेट्स को ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 उठाता हूं और ग्राफिकली आपको ड्रॉ कर कर बताता हूं। देखो, क्वेश्चन के बाद फॉर्मूला तो कोई भी आपको अप्लाई करना सिखा देगा, बट मैं आपको चीज़ों को विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, आपको ग्राफ पर समझाना चाहता हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की है। हम चाहते हैं हर एक बच्चे को डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये दो पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 5। ए को मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया 2 - 5। ठीक है, और बी को भी मैंने ड्रॉ कर लिया -2 और 9। अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया, आपसे पूछा क्या गया, आप ये चीज समझो। आपसे बोला गया है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको इस एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है। आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। क्या, बराबर की दूरी पे। यही तो वो कहता है ना, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। देखो प्यारे बच्चों, ए पॉइंट ये है, बी ये है, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा मान लो वो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि इस पॉइंट की यहां से दूरी और इस पॉइंट की यहां से दूरी सेम होगी। क्या होगी, सेम, यानी कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस होगा सेम। ठीक है, यानी कि आपको देखो ये दो पॉइंट्स दिए हुए थे, आपको इस एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है जो कि इससे और इससे बराबर की दूरी पर होगा। ठीक है, अब देखो मुझे ये तो पता चल ही गया कि ये जो पॉइंट है ना, इसका डिस्टेंस यहां से और यहां से बराबर है। ठीक है, अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, आइए लैंग्वेज को भी हम बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते हैं ताकि हमारा आधा नंबर भी डिडक्ट ना हो। तो देखो आपको लिखना कैसे है, आपको पता है कि जो पॉइंट आपको निकालना है ना, वो एक्स एक्सिस पर ही निकालना है। ठीक है, तो आप लिखो इसके सॉल्यूशन में, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताऊंगा। आप लिखो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। प्यारे बच्चों, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर, मैंने जब बेसिक क्लास कराई थी, इंट्रोडक्शन कराया था, तो तब मैंने आपको बताया था कि किस फॉर्म का होता है, x, 0। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट होता है 0। ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने यहां पे लिया है तो इसका कोई ना कोई नाम भी होगा। मैं मान लेता हूं लेट p x0। ठीक है, बी अ पॉइंट, यानी कि ये वो पॉइंट है विच इज
जो कि बराबर दूरी पे है ए और बी से, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट है 2 माइनस में 5 एंड बी के हैं माइनस में 2 और 9। ठीक है, अगर ये बराबर की दूरी पर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस सेम होगा। तो आप ये लिखो, इन्होंने देखो आपको कहा है कि इक्वी डिस्टेंट है, तो ये लिखो इट इज गिवन दैट ठीक है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये तो गिवन है ना आपको इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, आप करो क्या कि इसको हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंसीडर करो, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट कंसीडर करो। ठीक है ना, इसको फर्स्ट करो। अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यानी कि ये जो पॉइंट मैंने लिया है x0, इसको करो x1 कंसीडर और y1 कंसीडर, ऐसे इसको x2 कंसीडर और y2 कंसीडर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो ये आ क्या जाएगा, रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये, सेकंड वो, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूं, इसका है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो आएगा ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लो आप, तो 2 का स्क्वायर और ओपन कर दो डायरेक्ट, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2ab यही तो लगाया ना मैंने, प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस 25। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक काम करो, इसको भी यहाँ पे फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, ये क्या आ गया, प्लस 981 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, ये आ गया। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दो। ठीक है, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो। ठीक है, और इसको यहाँ पर ले आओ, उसको वहाँ पर भेज दो, तो ये मेरे पास आ गया 8x इज इक्वल्स टू 81 में से 25 गए तो मेरे पास बचा 56, और वो भी नेगेटिव का, तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, -7। तो पॉइंट क्या आ गया, इट इंप्लाइज क्या, x, तो पॉइंट था मेरे पास x0 था ना, तो मेरे पास पॉइंट आ गया -7,0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी कि जो मुझे पॉइंट चाहिए ये वही पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा हो सकता है हर एक बच्चे का सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट हो, लेकिन आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, तभी आपको पेपर में पूरा स्कोर मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो है ही, 2009 में भी आया और 2017 में कंपार्टमेंट में भी आया है, तो पता नहीं ऐसा क्या तोप था इस क्वेश्चन में, और इजीली हो गया है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, बिल्कुल एज इट इज टिकटो आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। देखो बिल्कुल सेम ही तो लिखा हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके, पॉइंट P के, जो कि बराबर दूरी पे किससे, A और B। अब देखो यहां पर आपने पॉइंट P कंसीडर किया था ना, यहां पर दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल वही लिखना है। लेट, इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, Px0 बी द गिवन पॉइंट्स, देयरफॉर PA इज इक्वल्स टू PB लगा लेना और डिस्टेंस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल लेना।
ठीक है, तो बिल्कुल सेम आपको इसी तरह से करना है जैसे आपने ये क्वेश्चन किया। आइए अब बाकी के दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बिल्कुल देखो, बिल्कुल क्वेश्चन तो वही है जो हमने लास्ट किया था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2,5 एंड 2,-3। देखो ये दो पॉइंट्स है मेरे पास, -2,5 और 2,-3, ठीक है। अब देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आप डिफरेंशिएट भी करने की कोशिश करो। जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना आपने, उसमें इन कोऑर्डिनेट्स का मेरे पास नाम था कि भाई ये ए है, ये है बी, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर नाम ना दिया हो तो अपनी तरफ से लेकर चलेंगे हम, और मैं देखो आपको सॉल्व भी कराने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल देखो तरीका वही है, आपको इस एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट निकालना है जो कि मान लो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, जो कि इस पॉइंट से भी बराबर की दूरी पर हो और इस पॉइंट से भी बराबर की दूरी पर हो, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस जितना है उतना ही इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस है। तो देखो लिखने का तरीका बिल्कुल वही है जो लास्ट क्वेश्चन का था, और ये देखो क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने आपको खुद से करने के लिए दिया था क्वेश्चन, बिल्कुल 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह से लिखना है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, x0, ठीक है। लेट p x0 बी द पॉइंट, हमने मान लिया पॉइंट p है। देखो प्यारे बच्चों लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज, अब यहां पर थोड़ा सा समझना, विच इज इक्वी डिस्टेंट यानी कि बराबर की दूरी पर है फ्रॉम द पॉइंट्स। अब है ना, एक काम करो, आप इन पॉइंट्स का नाम दो, बगैर नाम दिए तो आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। किसी को भी ए दे दो, बी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जनरली बच्चे करते क्या है, जो पहले कोऑर्डिनेट होता है उसी को ए नाम दे देते हैं। मैं मान लेता हूँ ए मेरे पास -2 और 5 है एंड बी मेरे पास है 2 और -3। तो मैंने देखो ए तो नाम इसको दे दिया और बी इसको दे दिया, ठीक है। प्यारे बच्चों वही कर रहा है आपको, इट इज गिवन डेट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए और पी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बिल्कुल वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। आप एक काम करो, मैंने कहा था इसको हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेना और इनको हमेशा सेकंड कोऑर्डिनेट लेना, क्योंकि ये कॉमन है। तो ये क्या आ जाएगा, x2 - x1 बोलो या फिर x1 - x2 बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 - x का होल स्क्वायर। इसको एक काम करो, यहाँ पर मैंने x1 - x2 लगाया है, तो यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में x2 - x1 किया था और यहाँ पर x1 - x2 करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, रूट तो हट ही जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दूँ, x² + 4² + 4x + 25 इज इक्वल्स टू x² + 4 - 4x + 9। अब देखो इस x² से ये x² कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। इस 4 को इस तरफ ले आओ और इस 25 को उस तरफ ले जाओ, तो ये क्या आ गया मेरे पास 8x, ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और 25 उस तरफ जाके माइनस होगा तो -16। तो मेरे पास x क्या आ गया, -2,
तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए पी के, ये यही तो आपको बताना था ना, तो ये क्वेश्चन भी होगा सॉल्व। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर इक्विडिस्टेंट हो सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस पर बराबर की दूरी पर हो सकता है, वैसे ही कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर भी तो हो सकता है ना, यानी कि यहां पर इस लाइन पर कोई पॉइंट हो सकता है ना बराबर की दूरी पर। मान लो ये पॉइंट यहां पे है वाई एक्सिस पर, इसकी और इसकी दूरी हो सकता है सेम हो, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, जो अब हमें नेक्स्ट टाइप करनी है ना, उसमें यही करना है, इस एक्स एक्सिस को है ना रिप्लेस कर देंगे हम वाई एक्सिस से, क्योंकि देखो अभी तो आपने इस लाइन पर पॉइंट्स निकाले ना, अब आप क्या करोगे, इस लाइन पर पॉइंट्स निकालोगे, बिल्कुल सेम तरीका होगा, सब कुछ होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बिल्कुल सेम और टिक टू क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लेना, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने एक्स एक्सिस के क्वेश्चंस किए थे, सेम हम वाई एक्सिस के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर कोई पॉइंट हमें वाई एक्सिस पर निकालना है और वो किन्हीं 2 पॉइंट से बराबर की दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है, तो कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, मैंने देखो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने, और तीनों के तीनों देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है और 2017 में सीबीएसई में आया भी हुआ है। सेकंड क्वेश्चन 2009 का है और 2019 में बिल्कुल लेटेस्ट आया है, और ये देखो 2011 का क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े कॉमन है, कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं, तो क्यों मिस किया जाए, हम किसी भी क्वेश्चन को क्यों मिस करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बिल्कुल देखो लैंग्वेज हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल सेम है, वही वाई एक्सिस के क्वेश्चंस है जैसे हमने एक्सिस के किए थे, और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन एज इट इज होंगे, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देता हूं और करा देता हूं। तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पिक करता हूं, ठीक है। देखो क्या बोलता है मेरे पास क्वेश्चन में, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स है 6 और 5, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, 3, ठीक है। आपको वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट निकालना है, ठीक है, कोई पॉइंट निकालना है जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर की दूरी पर होगा। मान लो वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है ना प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे इस वाई एक्सिस पर कहीं पर भी हो सकता है। मान लो वो यहां पर है, सपोज करो, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि इसकी इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी सेम होगी। ये पॉइंट सिर्फ रैंडमली मैंने पिक किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने एक्स एक्सिस में लैंग्वेज लिखी थी पिछले क्वेश्चंस में, जिसमें ये वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस था, बिल्कुल सेम लैंग्वेज आपको यहां पर लिखनी है। कैसे, तो आइए करते हैं। यहां पे लिखो सॉल्यूशन में, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कोई भी जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर, इज ऑफ द फॉर्म, कैसा होगा, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर अगर y 0 था तो वाई एक्सिस पर x 0 होता है, तो किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं ना, इसका नाम भी दे देता हूं, ये P में मान लेता हूं ये पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे पास पॉइंट B है, ठीक है, और मैं मान लेता हूं लेट P0y बी द पॉइंट, वो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, किन पॉइंट से बराबर की दूरी पर है, A 6, 5 एंड B -4, 3, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको ये अगर इक्विडिस्टेंस है तो मेरे पास PA = PB होगा, ठीक है। PA क्या है, डिस्टेंस है ना एक, और PB क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, निकालो डिस्टेंस। PA क्या होगा, आप देखो मैंने कहा कि कुछ भी ले लो, फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर इसको फर्स्ट ले रहे हो तो बाकियों को सेकंड लो, इससे आप
के एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इसको मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेता हूँ। तो जनरली बच्चे यही फार्मूला लगाते हैं कि x2 माइनस x1 वाला, तो उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तभी तो आपके पास y की वैल्यू निकलेगी ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट तो हट ही जाएगा क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के जाने दुश्मन होते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर, ये आएगा 36 प्लस, इसको मैं ना डायरेक्टली ओपन करके लिख रहा हूँ 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक चीज़ देखो आप, इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो कोई बात नहीं। अब ये देखो क्या हो गया, 61 माइनस 10y, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 25 माइनस 6y, ठीक है। अब वेरिएबल को एक तरफ कर दो और कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, 10 को उस तरफ ले जाओ, तो ये क्या आ गया आपके पास, और 25 को इस तरफ ले आओ, 61 माइनस 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू -6y प्लस 10y। ये आपको जैसे सहूलियत हो इसको सॉल्यूशन को निकाल लेना, मैं अपने हिसाब से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 36 इज इक्वल्स टू 4y, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 9, क्या आ गई 9। तो मेरे पास क्या आ गया, 9 y का कोऑर्डिनेट है ना, 0,9 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, बिल्कुल सेम टिक टू क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है एज अ असाइनमेंट। वैसे इनका लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। प्यारे बच्चों देखो, हमने एक्स एक्सिस के बारे में बात कर ली कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर आपको निकालना है जो कि इन पॉइंट से बराबर की दूरी पर है, तो आप इजीली निकाल लेते हो। क्या, कोई पॉइंट मान लेते हो और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हो, ऐसे ही वाई एक्सिस पर निकाल लेते हो, ठीक है। अब अगर उसको थोड़ा भी चेंज करना हुआ क्वेश्चन, वो क्या करेगा, ना तो वो एक्स एक्सिस के बारे में बात करेगा ना ही वाई एक्सिस के बारे में बात करेगा। वो आपको बोलेगा कि कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। मान लो यहां पर हो सकता है, अब इस पॉइंट के बारे में बताओ, वो आपको क्या क्वेश्चन क्या कैसे चेंज करेगा, फाइंड द पॉइंट ऑन अ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। तो ये इस तरह का भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कहीं पर कोई मार्क्स डिडक्ट ही ना हो पाए डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो प्यारे बच्चों, अब देखो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सीबीएसई 2010 में भी आया और 2016 में भी आया, ठीक है। क्या कहता है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोई भी आपके पास पॉइंट P है, ठीक है, उसका ये कह रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो डबल है किसके, y कोऑर्डिनेट। यानी कि यहां पर कुछ भी हो आपके पास x y z कुछ भी हो, इसका अगर 2 टाइम्स करोगे तो वो आपके पास y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। और वो ये भी कहता है कि जो पॉइंट P है ना वो बराबर की दूरी पे है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट Q एंड फ्रॉम द पॉइंट R। तो आप से जो पूछता है ना वो P के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो देखो इसी चीज को मैंने ग्राफ पर ड्रॉ कर कर आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको पता लगे
कि आप करने क्या वाले हो, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो, आपके माइंड में क्लियरिटी आए, आप फोकस्ड रहो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ठीक है, ये देखो मैंने Q एंड R को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने ड्रॉ कर लिए। अब है ना, आप है ना क्लास के स्टार्टिंग में जाओ, वहां पर क्या था कि एक्स एक्सिस पर आपको कोई पॉइंट पूछा था, वो आपने बताया था। आपने थोड़ा आगे बढ़ा, आगे के टाइप में क्या किया कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पूछा है, वो आपने बता दिया। अब उसने है ना तीसरा टाइप बनाया, या फिर आप ये कह लो कि ये टाइप 3 भी हो सकता है, कि जिसमें वो ना तो एक्स एक्सिस के बारे में पूछ रहा है ना ही वाई एक्सिस के बारे में। अब वो आपसे कह रहा है कि कहीं पर भी वो पॉइंट हो सकता है जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लो पॉइंट कहीं पर भी, ये पॉइंट P है। ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है कि ये पॉइंट P Q से भी और R से भी बराबर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखो ये कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है इस पूरे स्पेस में। ठीक है, और जो अब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मैं सपोज करता हूँ क्या होंगे। मैं मानता हूँ लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। देखो आपको इसी तरह से लिखना है, मैं इसीलिए लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ताकि कोई बच्चा कंप्लेन ना करे कि लैंग्वेज ना पता होने की वजह से उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स। अब देखो क्या गिवन है, इट इज गिवन डेट, क्या गिवन है मेरे पास कि जो y कोऑर्डिनेट है ना उसका ट्वाइस होगा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, इट इज गिवन डेट x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो गए, x था, x की जगह 2y हो गया और यहाँ पर हो गया y। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या निकल के आ गए, 2y और y। ठीक है, वैसे इन जनरली कुछ भी होंगे इसके तो कोऑर्डिनेट्स x y, लेकिन मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया, यानी कि आपको ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इससे बराबर की दूरी पर है और साथ ही साथ जिसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना वो डबल होगा सेकंड कोऑर्डिनेट के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और दी हुई है, इट इज ऑल्सो गिवन डेट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। ये भी तो गिवन है ना कि इक्वी डिस्टेंट है वो पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ। मैंने कहा था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप हमेशा इसको मानो और सेकंड इसको मानो, फिर इस केस में फर्स्ट इसको मानो सेकंड इसको मानो, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी मेरे पास। अब देखो मैंने सेकंड इसको माना है तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2y, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी तो मेरे पास वैल्यू निकलेगी ना। स्क्वायरिंग की मैंने, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो भी ओपन होके आएगा ये 9 प्लस 4y, या तो फिर आप एक तरह से इसको ये भी समझो, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास बचेगा ये प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12y। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 प्लस में y का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं नेगेटिव कॉमन लूँगा तो नेगेटिव स्क्वायर के ऊपर नेगेटिव क्या है बाहर आएगा और ऊपर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव का निशान बन जाएगा ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 प्लस y, वही मैंने यहाँ पर किया था। तो ये हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर
प्लस 10y। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं करना, जो सिमिलर टर्म्स दिख रही है उनको काट दो। ये देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये यहाँ पर 4y स्क्वायर होगा, यहाँ 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये इस 12y से ये 12y कैंसिल, तो 36 और 9 ये हो जाएगा 45। यहाँ पे तो 45 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25 और 4 29। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास प्लस 2y। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपके पास 29 को इस तरफ ले जाओ तो 2y क्या आ गया आपके पास, 45 में से 29 गए तो 16, तो इसका मतलब y क्या आ गया मेरे पास 8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोऑर्डिनेट्स p के क्या होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे आपके पास, ये आए थे ना 2y, y, तो क्या हो जाएंगे p के कोऑर्डिनेट्स 2 टाइम्स ऑफ y यानी कि 16, 8, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही था, तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके सामने हम डिस्टेंस फार्मूले के और भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि आप हर एक चीज़ समझ पाओ। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।